एक बार एक गहरे अंधेरे जंगल के किनारे पर एक छोटा राज्य था। उस जंगल में रहने वाले दुष्ट शैतान के बारे में कहानियां सुनाई जाती थीं। फिर भी उस राज्य में लोग खुश थे, जिस पर एक बुद्धिमान और जवान राजा राज्य करता था। ये वाला बहुत बातूनी और बड़बोला था। उसकी आदत थी वो दूसरों को हर बात बढ़ा चढ़ा कर बताता। उसने बहुत से लोगों को बहुत बार बेवकूफ बनाया था और उन्होंने राजा से इस बारे में उसकी शिकायत की। राजा ने उसे सबक सिखाने की सोची और उसे मिलने के लिए बुलवाया। मेरे प्रिय महाराज, धन्यवाद मुझे आपसे मिलने का सम्मान देकर। क्योंकि आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, मैं आपको अपनी बेटी और अपने बारे में बताना चाहूंगा। हाँ, क्यों नहीं, बताओ मुझे। मेरी एक बेटी है जो इस संसार की सबसे सुंदर लड़की है, और उससे भी बड़ी बात है कि वो भूसे से सोना काट सकती है। ये तो एक कला है जो मुझे अवश्य पसंद आएगी। यदि तुम्हारी बेटी इतनी निपुण है तो उसे मेरे महल में ले आओ ताकि मैं उसकी परीक्षा ले सकूं। हाँ हाँ महाराज, अवश्य महाराज, जो आज्ञा। चक्की वाला घर गया और अपनी बेटी से पूरा हाल कह सुनाया। मैंने कितनी बार आपसे कहा है, किसी से झूठ मत बोलो। आप अपने ही जाल में फंस गए हैं। पिता निरुत्तर हो गया और अपने आप पर शर्मिंदा था। दोनों महल के लिए निकल पड़े, आने वाली विपदा का सामना करने के लिए। ओह, स्वागत है श्रीमान चक्की वाले, स्वागत है सुंदर लड़की। तुम सचमुच उतनी सुंदर हो जितना तुम्हारे पिता ने कहा था, और मुझे उम्मीद है तुम भूसे से सोना काट सकोगी। चलो और फिर समय बर्बाद ना करें, मेरे साथ आओ। राजा स्वयं उसे एक कमरे में लेकर गया जो भूसे से भरा था और उसे चरखा और तकली दी। अब काम पर लग जाओ और कल तड़के सुबह तुमने अगर ये काटा नहीं और भूसा सोना नहीं बना तो तुम और तुम्हारे पिता को मरना होगा। बेचारी चक्की वाले की बेटी जान नहीं पा रही थी कि क्या करे। उसका तनाव इतना बढ़ गया कि वो रोने लगी। अचानक एक तेज रोशनी की किरण चमकी और एक डरावना सा बौना आदमी वहाँ प्रकट हुआ। गुड इवनिंग चक्की वाले की बेटी, तुम रो क्यों रही हो? ओह, मुझे इस भूसे से सोना काटना है और मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे करूं। तुम मुझे क्या दोगी अगर मैं ये तुम्हारे लिए काट दूं? मैं तुम्हें ये हार दे दूंगी। बौने ने वो हार ले लिया, खुद को चरखी के सामने बिठाया और वर 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 3 बार चरखा घुमाया और फिरकी भर गई। सारा भूसा काट लिया गया था और सारी फिरकियां सोने से भरी थीं। धन्यवाद बौने आदमी। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? क्या है तुम्हारा नाम? वो बौना हंसा और तुरंत ही वहाँ से गायब हो गया। सुबह होते ही राजा वहाँ आया और सोने को देखकर हैरान रह गया। ये मैं क्या देख रहा हूँ? मैं सोच रहा था तुम्हारा बड़बोला पिता मुझसे झूठ बोल रहा है। अब तुम जाओ और थोड़ा आराम कर लो, मैं तुमसे शाम को मिलूंगा। जैसे ही वो लड़की अकेली रह गई, वो बौना तीसरी बार प्रकट हुआ। तुम मुझे क्या दोगी अगर मैं इस बार ये भूसा तुम्हारे लिए काट दूं? मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, रो मत। फिर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मुझे अपना पहला बच्चा दोगी अपने रानी बन जाने के बाद। मुझसे वादा करो कि तुम अपना वचन नहीं भूलोगी। हाँ, मैं वादा करती हूँ। जैसे ही उसने रात का अपना काम पूरा किया, वो हंसा और तुरंत गायब हो गया। सुबह राजा आया और उसने पाया कि उसकी इच्छा अनुसार सारा काम हो गया था। ओह, क्या बात है, तुमने खुद को काफी साबित किया। मैं कल तुमसे शादी करने वाला हूँ। सूर्य अस्त होने पर राजा उस लड़की के पास आया और उसे फिर ले गया एक और भी बड़े कमरे में जो भूसे से भरा था। ये भी तुम्हें एक ही रात में काटना होगा। अगर तुम इसमें सफल होती हो तो तुम्हें मेरी पत्नी बनना होगा।